हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। देखो, पावर वैसे तो हमें पता है, बट पावर की भी अलग अलग टाइप्स होती है, वो शायद हमें पता नहीं है। और वही जानेंगे हम आज के इस सेशन में कि कितने तरह की पावर होती है। बिकॉज कोई पावर होती है पोजीशन के कारण, कोई पावर होती है नॉलेज के कारण, और ऐसी ही कुछ पावर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस सेशन। पावर का मतलब क्या? पावर का मतलब किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओ अगर तुम तो पावरफुल हो। पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू गेट थिंग्स डन। किसी से हम अपना काम करवा पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, तो आपके पास पावर है, समझ लीजिएगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहन से घर की बॉटल्स भरवा पाए तो आप पावरफुल हो। While authority grants the right to make decision, power is actual ability to make people comply with those decisions। देखो, डिसीजन बनाना इज अ पावर, पर वो डिसीजन को लोग माने भी सही, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पावर। सिर्फ डिसीजन ले लेना काफी नहीं है ना। अगर हमको किसी ने बोल दिया है कि घर पे ही रहना है, तो ये तो उनका डिसीजन है, पर उनकी बात मानी भी जाए तो मैं बोलूंगी कि उनके पास पावर है, वो हमको इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मना पा रहे हैं। दैट इज वॉट वी कैन से पावर इज। सबसे पहले बात करते हैं रिवॉर्ड पावर की। रिवॉर्ड पावर का एग्जांपल तो हमने बहुत देखा है जीवन में। जैसे हम बच्चों को चॉकलेट देते हैं और अपने मनमानी वाले काम करवाते हैं कि भाई मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, ये गाना गा के बताओ, तो दैट इज अ रिवॉर्ड पावर। हम किसी को रिवॉर्ड देकर काम करवा रहे हैं, तो दैट इज रिवॉर्ड पावर। द एबिलिटी टू ऑफर रिवॉर्ड लाइक बोनसेस, प्रमोशंस टू एनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर। अब मैनेजर क्या करेगा? बोनस देगा, प्रमोशन देगा, ताकि उसके मन का काम उसका एम्प्लॉय करे। A manager offering a performance bonus to employees who meet the targets। मैनेजर ने टारगेट दिए और एम्प्लॉय को एक रिवॉर्ड दिया कि भाई जो टारगेट अचीव करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो दैट इज रिवॉर्ड पावर। कोएर्सिव पावर। कोएर्सिव पावर का मतलब होता है कि डरा के धमका के कोई बात मनवाना। ये भी हम छोटे छोटे बच्चों के साथ करते हैं। अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें डराया जाता है कि भाई आपको अंधेरे रूम में डाल दिया जाएगा, तो दैट इज व्हाट कोएर्सिव पावर इज। द एबिलिटी टू पनिश और पेनलाइज समवन फॉर फेलिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। किसी को पनिश करना, पेनलाइज करना अगर वो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करे, तो इसे हम बोलते हैं कोएर्सिव पावर। अ मैनेजर थ्रेटनिंग टू रिड्यूस एन एम्प्लॉयज आवर्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस। मैनेजर ऐसा बोल रहा है कि अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया तो आपके आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी सैलरी कम हो जाएगी। मतलब ये कोएर्सिव पावर है जो मैनेजर यूज कर रहा है अगेंस्ट द एम्प्लॉय। नेक्स्ट आती है एक्सपर्ट पावर। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है तो हम उसकी बात को मानेंगे, दैट इज एक्सपर्ट पावर। गेन फ्रॉम हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज दैट अदर्स वैल्यू। अगर हमारे पास कोई चीज का नॉलेज नहीं है और किसी और के पास है, तो हम उसकी बात सुनेंगे और फॉलो करेंगे और मानेंगे। अ सीनियर इंजीनियर हुज एक्सपर्टीज इज रिलाइड अपॉन फॉर सॉल्विंग टेक्निकल इशू। अगर ऑफिस में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो सीनियर इंजीनियर की बात मानी जा रही है। जैसे कि हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, कार है, टू व्हीलर है, बट अगर वो नहीं चल रहे हैं तो जो हम गैरेज के पास जाएंगे वो पर्सन हमें बताएगा क्या प्रॉब्लम है, तो हमें उसकी सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अगर वो बोले कि भाई बारिश में ड्राइव ना करो, तो हमें ड्राइव नहीं करना है। तो दैट इज व्हाट एक्सपर्ट पावर इज। जैसे अगर हम बीमार होते हैं और डॉक्टर बोल रहा है कि ये चीज नहीं करनी है, तो वी विल नॉट डू इट बिकॉज डॉक्टर इज हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो उसकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स पर्सनालिटी बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल दैट अदर्स एडमायर और सीक टू इमिटेट। ऐसी कोई क्वालिटी किसी की जो हमें अच्छी लग रही है, इसलिए हम उसकी बात मानना चाह रहे हैं। अ लीडर हु अर्न्स रिस्पेक्ट थ्रू देयर इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप स्टाइल। जैसे कोई लीडर है जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, तो उसको लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली रेफरेंट पावर इज बिकॉज ऑफ समवन्स पर्सनल क्वालिटी। कोई अगर बहुत अच्छी क्वालिटी रख रहा है, लोग उससे इम्प्रेस्ड है, लोग उसके लिए रेस्पेक्ट रखते हैं, तो दे विल डेफिनेटली फॉलो दैट पर्सन वर्ड्स। लेजिटिमेट पावर। ये पावर मिलती है किसी को किसी की डेजिग्नेशन से। जैसे अगर कोई पर्सन कंपनी का सीईओ, तो उसके पास लेजिटिमेट पावर है, लीगल पावर है, क्योंकि वो उस पोस्ट और डेजिग्नेशन पे है।
The power granted by the position held within organization's hierarchy, a CEO having authority to make high level decision for company. अब क्योंकि उसके पास ये डेजिग्नेशन है तो वो बड़े बड़े डिसीजंस लेगा. जैसे अगर कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है तो बिकॉज ही इज हैविंग द डेजिग्नेशन ही विल एंजॉय द थिंग्स, ही विल मेक डिसीजंस, ही विल हैव पावर. तो ये होती है लेजिटिमेट पावर. 5 तरह की पावर मैंने तुम्हें बताई. पहला है रिवॉर्ड देकर काम करो. दूसरा था कि किसी को डरा रहे, कोअर्जन. कोअर्जन का मतलब होता है डराना, पनिश करना और उसके थ्रू अपना काम करवाना. रेफरेंट पावर, किसी की पर्सनालिटी के कारण हम उसकी बात को मान रहे हैं. एक्सपर्ट पावर, किसी के नॉलेज के कारण उसकी बातें मानी जा रही है. एंड लेजिटिमेट पावर, बिकॉज यू आर हैविंग दैट डेजिग्नेशन पीपल विल लिसन यू. इसके अलावा 2 और पावर आती है, रिसोर्स पावर एंड नेगेटिव पावर. रिसोर्स पावर का मतलब भाई जिसके पास रिसोर्सेज है वो पावरफुल है और हमें उसकी सुननी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल 10 फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं और उन सबका जो एक्सपेंस है वो एक ही बंदा बेयर कर रहा है तो वो एक बंदे की सुननी पड़ेगी क्योंकि रिसोर्स उसके हैं. कंट्रोल ओवर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज लाइक बजट एलोकेशन. अब जिसके पास बजट है तो हमें तो उसकी सुननी पड़ेगी. नेगेटिव पावर, कभी कभी अपनी बात बनवाने के लिए नेगेटिव चीजें करना, जैसे कि स्ट्राइक कर देना, अनशन कर देना, तो ये नेगेटिव पावर है. यूजिंग डिस्ट्रप्शंस लाइक स्ट्राइक्स टू प्रिवेंट सर्टेन एक्शंस फ्रॉम हैपनिंग. जैसे बच्चे धमकी देते हैं सुसाइड कर लेंगे तो ये एक नेगेटिव पावर है अपनी बात मनवाने का, जो अच्छा तरीका नहीं माना जाता. दैट इज अ नेगेटिव पावर. एग्जाम्पल, अ यूनियन लीडर हैविंग पावर टू इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन थ्रू द थ्रेट ऑफ अ स्ट्राइक. जैसे एक यूनियन लीडर है, जो एम्प्लॉयज का यूनियन है उसका लीडर है, वो धमका रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कि हम अनशन कर देंगे अगर आपने हमारा वेजेस नहीं बढ़ाया या ऐसा नहीं किया. तो दैट इज अ नेगेटिव पावर. ठीक है, तो हमने कौन कौन सी पावर पढ़ी बच्चों आज? हमने फर्स्ट पावर पढ़ी कि रिवॉर्ड पावर. रिवॉर्ड का मतलब कोई ना कोई रिवॉर्ड दो और काम करवाओ, गिविंग रिवॉर्ड्स. देन देयर वाज कोअर्सिव पावर, जहां पे आप डरा रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं किसी को. ठीक है. देन वी डिस्कस्ड एक्सपर्ट पावर. स्पेशलाइज्ड नॉलेज है किसी के पास किसी चीज का जो हमारे पास नहीं है, दैट पर्सन इज हैविंग पावर. जैसे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया. Then we discussed referent power, that is personal quality, किसी की जो हमें अच्छी लगती है तो हम उसकी बात मानेंगे. Personal quality, traits जिससे हम हैं impressed. ठीक है. Then we discussed legitimate power, जो किसी को किसी की डेजिग्नेशन से मिलती है. ठीक है. इसके अलावा भी हैड 2 एडिशनल पावर. एक था रिसोर्स पावर, जिसके पास रिसोर्सेज हैं सारे, वो बंदा पावरफुल है. और लास्ट था नेगेटिव पावर. अगर कोई नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करके अपनी बात मनवा रहा है तो दैट इज नेगेटिव पावर. तो ये सारी हमने पावर पढ़ी है. अब मान लेते हैं बच्चों एक वाइफ है और वो अपने हस्बैंड को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाह रही है. हस्बैंड अगर मान नहीं रहा है तो वाइफ ऐसा बोल रही है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको डाइवोर्स दे दूँगी. आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि ये किस तरह की पावर हुई. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सी पावर यहाँ पे वाइफ ने यूज की है अपनी बात मनवाने के लिए. एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच लेक्चर्स जहाँ पे हम पढ़ेंगे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इन स्मॉल स्मॉल सेशंस. स्टे ट्यून बच्चों. थैंक यू सो मच एवरीवन.